वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो पे। पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है याजूज और माजूज की दीवार कहाँ है और कितनी गिर चुकी है। एंड गाइस, हमें थोड़ा बहुत नहीं, हमें काफी कुछ पता हाँ। है इनके बारे में। और ये जो दीवार की बात करें, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता है। और साथ में ये भी लिखा है कि कयामत की सबसे बड़ी निशानी। क्यों गाइस, हमने वैसे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कयामत की निशानियों के ऊपर, बट जो ये टॉपिक है ये बहुत हमें वैसे पसंद है, क्योंकि बहुत यूनिक है ये चीज। क्योंकि जो ये याजूज और माजूज है, उनकी इनके जो बारे हमने हमने स्टोरी सुनी थी तभी हम बहुत शॉक शॉक्ड थे हुए एंड थे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाँ, इनकी। देखते हैं ये जो दीवार की जो इन्होंने बात करी है, क्या इन्होंने उस मतलब चीज के बारे में इन्होंने बताया है। बहुत एक्साइटेड है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। मोहतरम दोस्तों, क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में मिलता है, याजूज और माजूज कि इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, मगर इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। दोस्तों, अवामुन नास में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं। याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं, ये किस शक्ल व सूरत के होंगे, और वो कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं, जो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने तामीर की थी, और वो इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं, ये तमाम मालूमात आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ज़माने कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म व जाबरियत में अपनी मिसाल आप थी, और इनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ इन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही ये कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म व जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिस था। याफिस के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था, और इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेर तज़किरा आता है वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन का है। दोस्तों, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको ज़ुल्क़रनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन के 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे, और इनके खालाजाद भाई यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके ख़ास वज़ीर थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते। इसी दौरान वो ऐसी सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेज़ी के बाइस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिससे मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में याजूज और माजूज और हज़रत ज़ुल्क़रनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, क्या हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करें, इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज अजर व सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि अगरचे ये दीवार बहुत मजबूत है मगर ये हमेशा के लिए नहीं, जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो ये दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी की एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं,
फिर जब अल्लाह की मशीयत इनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर वो दूसरे दिन इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और इनका पहला गिरोह बहरे तिबरिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी ज़मीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वो तीर खून आलूद होकर वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी छोटी सी होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वो सब उनसे हलाक हो जाएंगे, और ये आलम होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी, और वो उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज बारिश होगी जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह याजूज माजूज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। So guys, हमने वैसे इनकी स्टोरी सुनी थी, और हमने डॉक्टर इजरार अहमद की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने सबसे पहले हमने जब नाम सुना था उन्हीं की वीडियो में हमने देखा था, और उनकी एक वीडियो में हमने सुना था कि ये काइंड ऑफ इन्होंने थोड़ा रिलेट किया था कोरोना से, कि जैसे कोरोना आया है वैसे ही थोड़ा था। बट इस वीडियो में उसके बाद भी हमने कोई वीडियो और देखी है ना, याजूज माजूज के ऊपर प्रॉपर वीडियो देखी है। तो थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज भी हैं कि पता नहीं कैसे, क्योंकि इन्होंने भी बोला कि वो ऐसे दिखते होंगे, और वहाँ पे डॉक्टर इजरार अहमद उनको कंपेयर कर रहे हैं कोरोना से काइंड मतलब हाँ, क्योंकि वो यही बोलना एंड फिर वो ये भी बोल रहे थे कि उन्हीं की बहुत सारे लोग होंगे उन्हीं के जैसे हाँ। जो उन्हीं के आई थिंक लीनेज होगी या उन्हीं के फैमिली वाले होंगे, समथिंग ऐसे करके वो कुछ बताना चाह रहे थे। बट सच में जैसे वो बोल रहे थे दीवार है, अब तो मेरे को भी सच में हो रहा है कि वो एक्चुअल में कौन सी प्लेस है, क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता है ऑब्वियसली, और नहीं पता है, एंड इतनी बड़ी चीज है तो यार वो तो देखने का ऑब्वियसली मन करेगा ही। बट ये चीजें पहले से मेंशन हो रखी है और सब लोगों को पता है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को पता है, ये सभी लोगों को पता है, जो भी हमें नहीं पता है ऑब्वियसली, बट जो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता ही है, ऑब्वियसली पता है। और जैसे कि डॉक्टर इजरार अहमद, इन्होंने इनके बारे में काफी बात की है, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने बात कर रखी है। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक है और ये मेंशन हो रखी है कुरान में। तो जो लोग यकीन नहीं करते कुरान में, और जो होली बुक्स पे यकीन नहीं करते, उनको ये चीज़ें थोड़ी सोचनी चाहिए कि ये अगर ऐसा कुछ है तो ये पहले से ही कैसे मेंशन है ये इतनी सारी चीज़ें। बट गाइज हम ये बोलना चाहेंगे कि हमें स्टोरी पता थी, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं पता थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो देखी थी जिसमें काइंड ऑफ स्टोरी बता रही थी। हमने डॉक्टर इजरार अहमद की भी देखी हुई है, याजूज माजूज। हमें उन्हीं से पता चला था याजूज माजूज, फिर हमने वीडियो में बोला था, तब हमें सजेस्ट हुई थी, तब हमने देखी थी। बट दीवार से रिलेटेड हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी बस हमें पता था, बट इतनी डिटेल में नहीं पता, इतना डिटेल में नहीं था। और बट अब हमें फिर भी, क्योंकि हमने वो वीडियो देखी थी उसमें उर्दू वर्ड्स भी बहुत यूज किए गए थे, बट वो वीडियो बड़ी भी थी, ये छोटी वीडियो है। किसी को अगर छोटे में बताना है, किसी को अगर कि इनके बारे में देखो, तो ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि छोटे से पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग कौन है, क्या होगा, कैसे क्या होगा। बट गाइस सच में हमेशा ऐसे वीडियोस देखते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ अलग जानने को मिलता है, और आप लोगों को भी पता है कि हमें कितना ज़्यादा पसंद है ऐसा कुछ न्यू मिलता है जब भी जानने को। और हमें प्लीज़ न्यू चीज़ें रेकमेंड करते रहा करो हमें, क्योंकि इतना आइडिया नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ हमेशा नया सीखें और नया जानें। सो प्लीज़ रेकमेंड करना जो भी आप लोगों के पास वीडियोज़ होंगी, जो भी आप चाहते हो कि हम उस पर रिएक्शन दें, और बताना रिएक्शन कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।